तो देखो डिज्नी ने क्या बोला है उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि डूम्सडे से पहले तुम्हें कौन सी मूवीज और शोज देखने पड़ेंगे, और ये वीडियो सिर्फ ट्रू मार्वल फैंस के लिए है, क्योंकि हर डिटेल की रिवॉच करना इतना कूदा किसी में नहीं होता है। तो चलो आज और रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं कि तुम्हें क्या क्या देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं थोर से। तो अगर तुम्हें जानना है कि ये लोंडा कौन है और इसके स्टॉर्म ब्रेकर को रोकने पर फैंस की इतनी फटी क्यों पड़ी है, तो ये जानने के लिए तुम्हें देखनी होगी थोर 1, उसके बाद थोर द डार्क वर्ल्ड, बट उसको समझने के लिए तुम्हें दी अवेंजर्स देखनी पड़ेगी, फिर थोर रग्नारोक भी देखना ही होगा, ताकि तुम्हें ये समझ में आ जाए कि ये लोहार पहले तो हथौड़ा लेके घूमता था, अब इसके पास कुल्हाड़ी क्या कर रही है। बट यहाँ तुम्हें दी अवेंजर्स को समझने के लिए कुछ और कैरेक्टर्स को जानना पड़ेगा, जैसे कि इसमें ये लोहे में उड़ता हुआ इंसान कौन है, उसके लिए आयरन मैन 1 और 2 और मजे मजे में आयरन मैन 3 भी देख ही डालना। उसके बाद इस तवे वाले को जानने के लिए तुम्हें कैप्टन अमेरिका दी फर्स्ट एवेंजर देखनी पड़ेगी। वैसे देखो हल्क की चिंता खुद मार्वल को ही नहीं है, आए दिन किसी न किसी से पिटवाते रहते हैं, बट इस राक्षस के हरे मौत की कहानी जानने के लिए तुम्हें इनक्रेडिबल हल्क देखनी ही होगी। पैम हमेशा कहते थे किसी स्टार्क पर भरोसा मत करना। तू कौन है बे? अब तुम सोच रहे हो कि यार ये दो लोंडे लोंडिया कौन है, तो ज्यादा टेंशन मत लो, लोड मत लो, ज्यादा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल के लिए। फिर इसके बाद तुम्हें ये जानने की इच्छा होगी कि यार ये डूम का हाथ पकड़कर प्रपोज कौन मार रहा है। अब देखो हाथ क्यों पकड़ रखा है वो तो तुम्हें डूम्सडे के अंदर ही पता चलेगा, बट अभी ये है कौन उसके लिए तुम्हें फैंटास्टिक फोर दी फर्स्ट वेव देखनी होगी। उसमें तुम्हें स्मार्टेस्ट मैन अलाइव के बारे में जानने को मिलेगा। बट गलती से भी डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वाले स्मार्टेस्ट मैन को मत देख लेना, क्योंकि वो चिंदी मेरे से भी गया गुजरा है। अब तुम्हें जानना होगा कि ये सफेद बालों वाली कौन है, ये लंबे बालों वाला कौन है, ये सेंट्रिक बला क्या बला है। तो ये सब जानने के लिए न्यू अवेंजर्स या फिर कह लूं थंडरबोल्ट्स देखनी होगी, बट वो मूवी समझने के लिए तुम्हें फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर देखनी होगी, और उसके लिए तुम्हें कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर देखनी होगी, सिविल वॉर देखनी होगी और अवेंजर्स एंड गेम देखनी पड़ेगी, क्योंकि उससे तुम्हें ये कॉन्टेक्स्ट मिलेगा कि ये शील्ड के पीछे क्यों पागल है, ये बकी सटका हुआ क्यों है और ये कलवा कौन है, ये सब तुम्हें जानने को मिल जाएगा। बट अवेंजर्स एंड गेम बिना इन्फिनिटी वॉर ये देखोगे तो ऐसा लगेगा कि हिलाते हुए बीच में बिना नट के ही पोस्ट नट क्लियरिटी हो गई हो। तो इन्फिनिटी वॉर तो मस्ट वॉच है, बट इन्फिनिटी वॉर का कॉन्टेक्स्ट जानने के लिए तुम्हें जो फल्टोन भी लिस्ट में ऐड कर लेना। साथ ही लाल सूट में मच्छर कौन है उसके लिए तुम होमकमिंग देख लेना, और अगर मन हो तो फार फ्रॉम होम, नो वे होम और ब्रांड न्यू डे भी देख ही डालना। और अगर स्पाइडरमैन के बारे में और जानना है तो स्पाइडरमैन 1, 2, 3, द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 और 2। ओके, बस इतनी सी बात है। चलो यहाँ तक तुम्हें कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा, बट कुछ डाउट रह जाएंगे, जैसे कि ये काले सूट में काला कौन है, तो उसके लिए ब्लैक पैंथर देख लेना, क्योंकि सिविल वॉर तुमने देख ही लिए। और यहाँ ये ट्रेलर में है ये काला सूट इस कलवी ने क्यों पहन रखा है, तो उसके लिए वकंडा फॉरएवर देख लेना। बट सबसे इम्पोर्टेंट इस ट्रेलर में एक बंदा दिखेगा तुम्हें, उस बंदे को जानने के लिए तुम्हें बाकी मूवीज के साथ इसका एक शो भी देखना पड़ेगा, लोकी, और वो भी तुम्हें बिंज वॉच करना पड़ेगा। लाइक बिंज वॉच करना इम्पोर्टेंट है, इसके 2 सीजन है तो वो तुम देख ही लेना। बट उसके अंदर तुम्हें कैंग वगैरह के बारे में जानना होगा तो वहाँ तुम क्वांटम मेनिया देख लेना, बट क्वांटम मेनिया के लिए एंटमैन एंड द वास्प, और उससे पहले एंटमैन देख लेना। ओके, जाके तुम्हें सारा कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए। बट अब उस कैटेगरी में आते हैं जहाँ पे तुम्हें जानने को मिलेगा कि ये टकला कौन है, ये बुड्ढा कौन है, ये पत्ते कौन खेल रहा है और ये आंखियों से गोली कौन मार रहा है। तो ये सब जानने के लिए तुम पहले तो एक्समैन 1, 2, 3 देखनी होगी, और अगर तुम एक बार वो चीज तुमने स्टार्ट कर ली एक्समैन वाली, तो उस दलदल से बाहर तुम्हें केविन फेइगी भी नहीं निकाल सकता। बस ये जान लो कि एक्समैन को सबसे इजीएस्ट वे देखने का कि जैसे जैसे वो रिलीज हुई है वैसे वैसे देखना। हाँ, बस एक काम करना कि नोटबुक डाल लेना, वरना तुम सोचो कि यार ये लोगन यहाँ पे जवान था, 6 पैक एब्स थे, इतनी सारी बॉडी थी, और ये 2001 में सिकुड़ क्यों गया। या फिर ये चार्ल्स एक्जेवियर मरा तो मरा कितनी बार है भाई, ये मरता क्यों नहीं है, कितनी बार इसको मार दिया फिर भी टकलू जिंदा हो जाता है। या फिर यहाँ पे डेडपूल ये पजामे के अंदर था और यहाँ पे ये फुल सूट के अंदर बैठा है। तो वो जानने के लिए तुम वो देख लेना, डेडपूल 1 एंड 2 देख लेना, डेडपूल एंड वुल्वरीन देख लेना। ओके, तो इतनी सारी मूवीज तुम्हें देखनी पड़ेगी, वो मस्ट वॉच है, वो तुम कुछ कर नहीं सकते। तो तुम्हें इनके साथ काफ़ी सारे डाउट्स आ सकते हैं, तो एक काम कर लेंगे, एक डाउट क्लास रख लेंगे जहाँ पे तुम अपने सवाल पूछ लेना, ताकि तुम्हें वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और डूम्सडे का एग्ज़ाम अच्छे से नंबरों से तुम पास हो जाओ। तो जाओ और मेरी बताई हुई सारी मूवीज रिवॉच कर लेना, और डूम्सडे के एग्ज़ाम में बस 4 महीने ही बचे हैं, तो जल्दी से जल्दी तुम्हें काम भी करना है, रिवाइज तुम्हें जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। ओके, तब तक के लिए दिस वाज अ कैप्टन डी स्पीकिंग, साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट टाइम एंड बेस्ट ऑफ लक बिफोर द एग्जाम।